हरे कृष्ण। तो आज गोविंद घोष जी का तिरुभाव दिवस है, तो उसमें हम स्वपार्षद भागवत विरह, जो वैष्णवों के तिरुभाव दिवस पर नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये भजन गाते हैं, जिसमें भक्तों से विरह को वो प्रकट कर रहे हैं। जे अनिलो प्रेमाधाना करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधाना करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा, एक काले को था गेला गोरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा आनले पाशिबो, गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पावो, से सब संगीरा संगे जो कैलो विलास, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, जे अनिलो प्रेमाधाना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर,
जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, आमी तोमार कुकुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 श्रीला प्रभुपादा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री पंच तत्व की, वृंदादेवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री गोविंद घोष तिरुभाव तिथि महोत्सव की, श्री गोपीनाथ जी की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees.
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So Chaitanya Charitamrita Adi Leela Adhyay 10 Prayar Sankhya 115. Govinda Madhav Vasudeva Tina Bhai. Yasa Bara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. Govinda Madhav Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. Govinda Madhav Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. बोलिए बोलिए गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई. Jasa Bara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. Mataji. Govinda Madhava Vasudeva Tina Bhai. Jasa Bara Kirtane Nache Chaitanya Nitai. और कोई? तीनों भाई वृक्ष की 22वीं, 23वीं और 24वीं शाखाएं थी. श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नित्य करते थे. तात्पर्य: गोविंद, माधव तथा वासुदेव घोष ये तीनों भाई कायस्थ परिवार के थे. गोविंद ने अपने ग्राम अग्रदीप में गोपीनाथ मंदिर स्थापित किया. माधव घोष कीर्तन करने में पटु थे. इस संसार में उनके जोड़ का कोई ना था. ये वृंदावन के गायक के रूप में विख्यात थे और श्री नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय थे. कहा जाता है जब तीनों भाई संकीर्तन करते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होकर तुरंत नाचने लगते थे. गौर गौड़ोदेश दीपिका 188 के अनुसार तीनों भाई पूर्व जन्म में कलावती, रसोल्लासा तथा गुणतंगा नामक गोपियाँ थीं.
जो श्री विशाखा गोपी द्वारा रचित गीतों को गाती थी। ये तीनों भाई उन 7 मंडलियों में से एक थे जिन्होंने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव में महाप्रभु के सम्मिलित होने पर संकीर्तन किया था। उनकी मंडली के मुख्य नर्तक वक्रेश्वर पंडित थे। इसका स्पष्ट वर्णन मध्य लीला अध्याय 13 श्लोक 42-43 में मिलता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों से निवेदन है और नज़दीक आ सकते हैं। बोतल को अलग स्थान की आवश्यकता नहीं है, बोतल को अपनी गोद में रख सकते हैं। बाकी भक्तों को स्थान दें प्लीज़। वाद्य यंत्र भी हटा सकते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्त लोग जितना नज़दीक आएँ उतना वाइब्रेशंस का लाभ उठाएंगे और बाकी भक्तों को भी स्थान मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मेरा परम सौभाग्य कि मुझे इस सुंदर मंदिर में गोपेश्वर प्रभु की कृपा से आज के इतने महत्वपूर्ण दिन कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो वैष्णव के जीवन में हर दिन महत्वपूर्ण है, हर दिन उत्सव है। तो आज का उत्सव है गोविंद घोष जी का तिरुभाव दिवस है। चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 537 वर्ष पूर्व प्रकट हुए अपने पार्षदों के साथ, और महाप्रभु का विशेष अभियान, विशेष मिशन था कि इस संसार में प्रेम का वितरण करना, है ना। इस संसार में प्रत्येक जीव प्रेम चाहता है और प्रेम करना चाहता है। हर जीव एक ऐसे जीव को ढूंढ रहा है जिससे वो दिल खोल के प्रेम कर सके और जिससे वो प्रेम प्राप्त कर सके। इसी तलाश में, प्रेम की तलाश में हम सब कई जन्मों से भटक रहे हैं और वही प्रेम देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। और दुख की बात यह है क्योंकि कई जन्मों से हम इस संसार में हैं तो हमने उस प्रेम को चखा नहीं है, तो हमें मालूम नहीं वो प्रेम कैसा होता है। तो इस संसार के झूठे प्रेम के चक्कर में हम फंस जाते हैं। लेकिन हम सब प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भिखारी हैं, प्रेम के पुजारी हैं। और सबसे ज़्यादा डिमांड इस संसार में एक ही वस्तु की है, वो है प्रेम। अब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो क्या होता है फिर? क्या होता है? रेट बढ़ जाता है और नकली माल आ जाता है मार्केट में। मार्केट में नकली माल बहुत आता है ना। जेन्युइन तो आ ही नहीं रहा। जैसे आप कहीं जाएंगे ना
ऑटो पार्ट्स की मार्केट में जाएंगे, ऊपर लिखा होता है जेन्युइन, होता है नकली, लिखा होता है जेन्युइन। तो नकली प्रेम है, और इसलिए लोग कहते भी हैं पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही, कोई झूठा ही बोल दे ना। आजकल सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे को आई लव यू, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं हम, इतना दिल प्रसन्न हो जाता है कोई हमें बोल दे आई लव यू, है ना, यही सुनना चाह रहे हैं। तो लेकिन वो झूठा प्रेम है, उसके चक्कर में हम इतने पागल हो जाते हैं। जब असली प्रेम मिलेगा तो क्या हालत होगी। इसीलिए हम गा रहे हैं जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और महाप्रभु को महावदान्याय कहा गया है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं मैं अकेला कितना प्रेम बांटूंगा, तो अपने कई पार्षदों के साथ आते हैं। तो आज का दिन जब आचार्यों का, महाप्रभु के पार्षदों का तिरोभाव दिवस या आविर्भाव दिवस आता है, तो हमारे लिए बहुत सुंदर मौका है कि हम देखें कि हमारे जीवन में उनका क्या रोल है, हम उनसे क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। हमें संसार में कोई छोट व्यक्ति थोड़ा सा हमें हमारा कुछ भला करता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये आचार्य क्या लेके आए, जे अनिलो प्रेम धन, ये लेकर आए क्या, करुणा से भरे हुए क्या लेकर आए, प्रेम धन। इस संसार में हर व्यक्ति जिसके पास प्रेम धन नहीं है, महाप्रभु चैतन्य चरितामृत की अंतिम लीला में कहते हैं प्रेम धन बिना दरिद्र व्यर्थ जीवन। जिसके पास ये प्रेम का धन नहीं है उसका जीवन दरिद्र है और व्यर्थ है ना। दास आमे वेतन तुम्हें देह प्रेम धन, मैं दास बन जाता हूं, आप मुझे सैलरी में क्या दो, ये प्रेम धन दे दो। ये चाहिए हम सबको, वो वाला प्रेम धन चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा धन क्या है, तो क्या बोला उन्होंने, राधा कृष्ण का प्रेम सबसे बड़ा धन है। तो हम सबको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है प्रेमो पुमार्थो महान। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है इस प्रेम धन को कमाना। आज पूरा संसार दूसरे धन को कमा रहा है। उस धन के कमाने से हम कुछ सुविधाएं खरीद लेंगे, अच्छी गाड़ी, अच्छा स्मार्टफोन, ये सब खरीद लेंगे। सुविधाएं तो बहुत खरीद लेंगे, लेकिन सुविधाओं से क्या शांति मिलती है, आनंद मिलता है? नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं। तो असली जो आत्मा का धन है वो है प्रेम, और वो कमाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। वो कहाँ से मिलेगा? महाप्रभु और उनके पार्षदों से मिलेगा। तो महाप्रभु उनके पार्षदों का जब आपस में आदान प्रदान देखते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, हरिनाम लेते हैं, तो हम इस प्रेम धन के पाने के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो गोविंद घोष जी हमारे लिए प्रेम धन लेकर आए, है ना। महाप्रभु ने प्रेम धन कैसे बांटा? गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस संकीर्तन के माध्यम से, और गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष, ये तीन भाई ना, जासा बारक कीर्तने नाचे चैतन्य निंताई, ऐसा कीर्तन करते थे कि गौरांग महाप्रभु नित्य प्रभु नाचना शुरू कर देते थे। क्या कीर्तन होता होगा आप सोचिए। वो नाचते थे। और बताया जा रहा है कि जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं वो राधा कृष्ण की लीला में भी विशेष सखियां हैं या मंजरियां हैं। तो गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष, ये विशाखा सखी की मुख्य सखियां थी, विशाखा गोपी की सहायता करती हैं। कलावती, रसोल्लास, गुड़तंगा नामक गोपियां हैं। तो गोविंद घोष जी क्या हैं? कलावती नामक गोपी हैं राधा कृष्ण की लीला में। और ये बहुत सुंदर तीनों भाई गोपियां हैं, और तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु की लीला में कीर्तन करते हैं। माधव घोष के विषय में बताया जाता है, वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत में बताते हैं, सुकृति माधव घोष कीर्तन तत्पर, हे ना कीर्तन नाही पृथ्वी ते भीतर। पूरी पृथ्वी में उनके जैसा कोई कीर्तन नहीं था माधव घोष जी के समान। इतना सुंदर कीर्तन करते थे। गोविंद घोष जी हमेशा महाप्रभु के साथ रहते थे। जब महाप्रभु ने नवदीप में संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, कहाँ शुरू किया था संकीर्तन उन्होंने? सबसे पहले शिवा सांगन में। तो शिवा सांगन में भी गोविंद घोष जी कीर्तन करते थे, महाप्रभु नाचते थे। फिर शिवास ठाकुर के यहाँ कीर्तन होता था, फिर गली गली में कीर्तन होने लगा, तो चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया, संकीर्तन बंद कराया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूरा पहला डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, बहुत बड़ा संकीर्तन निकाला था। उस संकीर्तन में भी कौन थे? गोविंद घोष जी थे। फिर जब रथ यात्रा होती थी जगन्नाथपुरी में, तो रथ यात्रा में महाप्रभु 7 संकीर्तन पार्टीज बनाते थे, है ना। 7 संकीर्तन पार्टी होती थी,
और महाप्रभु हर एक संकीर्तन पार्टी में नाचते थे। उसमें से चौथे नंबर की संकीर्तन पार्टी थी, उसकी जो लीड सिंगर थे वो गोविंद घोष थे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि संकीर्तन तो बड़ा स्पॉन्टेनियस है, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। महाप्रभु बड़ा ऑर्गेनाइज करते थे। हर एक संकीर्तन पार्टी में लीड सिंगर कौन होगा, उसको फॉलो करने वाला सिंगर कौन होगा, लीड डांसर कौन होगा, मृदंग कौन बजाएगा, सारा फिक्स होता था। ये नहीं कि स्पॉन्टेनियस कोई भी गाना शुरू कर दिया, कोई भी कैसे नाचे, पूरा तरीके, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो 4-7 पार्टीज में से चौथी पार्टी के लीड सिंगर होते थे गोविंद घोष, और उनके लीड डांसर कौन होते थे, वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित कोई साधारण डांसर नहीं थे ना? उनकी क्या कैपेसिटी थी, 3 दिन लगातार नाच सकते थे, 72 घंटे नाचते थे। हम लोग गुरु पूजा में मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट हम थक जाते, 72 घंटे नाचते थे। ऐसा लीड डांसर हो तो लीड सिंगर हो कैसा होना पड़ेगा, है ना? इससे मालूम चलता है गोविंद घोष जी क्या गाते होंगे। और गोविंद घोष जी जब नाचते थे तो वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे कैसा राग है, कैसा ताल है, ये सब तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य कीर्तन होता था चैतन्य महाप्रभु के भावों को समझना। उनके भाव के अनुसार कीर्तन करते थे ना। साधारणता क्या होता है, जैसे अभी गोपेश्वर प्रभु इतने सुंदर भाव से कीर्तन लीड कर रहे थे, आप सब नाच रहे थे, है ना? तो कीर्तन गाने वाला तेज गाएगा तो हम नाचेंगे, वो स्लो हो जाएगा तो हम स्लो हो जाएंगे। तो जैसा सिंगर होता है वैसे डांसिंग होती है। लेकिन गोविंद घोष जी क्या करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे तो महाप्रभु नाचते नाचते श्रीमती राधा रानी के भाव में आ जाते थे। तो कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी विरह दिखा रहे हैं। तो जैसे महाप्रभु के भाव होते थे उसके हिसाब से अपना कीर्तन एडजस्ट करते थे। आप सोचिए, उल्टा डांसिंग देखकर सिंगिंग होती थी सिंगिंग देखकर डांसिंग नहीं होती, उनकी डांसिंग को देखकर वो कीर्तन करते थे। इसका मतलब है कि वो महाप्रभु के कितने अंतरंग पार्षद थे कि उनके हृदय के भावों को समझ जाते थे, है ना? महाप्रभु का जो बाहरी भाव है वो तो यही है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमा आज्ञा गुरु होई तारे देश। ये तो एक उनका बाहरी मूड है, लेकिन आंतरिक मूड, श्रीमती राधा रानी का मूड, उसको समझना कोई इतना आसान थोड़ी है। नहीं, गोविंद घोष उसको समझ के अपने कीर्तन को उस महाप्रभु की संतुष्टि के लिए करते थे। तो ये बहुत विशेष बात है। शीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दे आर द सुपर सोल ऑफ द सुपर सोल। परमात्मा हम सब जीवों के हृदय में हैं, परमात्मा हृदय जीवों के हृदय में रह के उनकी इच्छाएं समा जाती हैं। लेकिन भगवान के सुपर सोल कौन है, शुद्ध भक्त हैं। वो भगवान की इच्छा को समझ जाते हैं और उसके अनुसार अपना सब कुछ करते हैं, है ना? तो जैसे 3 श्रेणी के भक्त होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्तों के लिए कृष्ण का स्मरण करना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है कि आसान है? आज साधारणतः हम भूले रहते हैं, इसलिए हम साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। साधना भक्ति का सार क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चेत, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हम जप माला का प्रयास करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, चरणामृत लेते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, किसी ना किसी ढंग से हमें भगवान का स्मरण हो जाए, है ना? इसलिए प्रसाद पाने से भी पहले प्रार्थना करते हैं महाप्रसाद गोविंद की, कुछ तो स्मरण हो, कभी तो स्मरण हो जाए। तो कनिष्ठ अधिकारी को बार बार संबंध ज्ञान समझना पड़ता है कि सब कुछ कृष्ण का है, तो कृष्ण का स्मरण होगा। ईशावास्य इदम सर्वम, है ना? तो कनिष्ठ अधिकारी इस ढंग से अपने कृष्ण का स्मरण पढ़ाता है। जो मध्यम भक्त होता है वो जानता है सब कुछ कृष्ण का है, तो अभिधेय पे वो फोकस करता है कि कैसे हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाऊं, तो उससे उसका कृष्ण का स्मरण होता है। जो उत्तम भक्त है वो तो प्रयोजन पे फोकस करता है, वो कृष्ण के साथ ही रहता है, वो कृष्ण की भावनाओं को जानता है, कृष्ण के इमोशंस को जानता है। तो क्या उन्नत स्थिति हुई गोविंद घोष जी की। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, राधा रानी के महाभाव में हैं, उनके भावों को गोविंद घोष जी समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि वो विशाखा सखी के भगवान की लीला में भी क्या है, विशाखा सखी के असिस्टेंट हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। हम सब ने सुना होगा 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं,
क्या होता है IQ, SQ और EQ। IQ क्या होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, SQ क्या होता है स्पिरिचुअल, और EQ क्या होता है इमोशनल। इन तीनों में से हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? IQ लोग, कितने लोग बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए इंटेलिजेंट होना चाहिए, IQ हाई होना चाहिए। चलो कोई नहीं है, वेरी गुड। SQ हाई होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं भक्ति के लिए SQ होना बहुत जरूरी है? सबसे महत्वपूर्ण SQ है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। EQ इमोशनल क्वेश्चन। कहीं ने हाथ ही खड़ा नहीं किया। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन समझ में नहीं आया हैं? सेफ प्ले कर रहे हैं हैं? नहीं, तीनों ही आवश्यक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इमोशनल क्वेश्चन। क्यों? जिन्होंने हाथ किया था EQ पे बताए। सही बात है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया उस दोनों ने, धन्यवाद। तो इमोशनल क्वेश्चन का अर्थ क्या है? इमोशनल क्वेश्चन का अर्थ है अपने इमोशन को मैं समझ सकूं, दूसरे के इमोशंस को समझ सकूं, और फिर आपस में जो एक्सचेंज हो, इमोशनल एक्सचेंज हो, तभी सेटिस्फेक्शन होगा। क्या होगा? ठीक है ना? तो जब तक हमारा कोई रिलेशनशिप है, जब तक हम जिसके साथ हमारा संबंध बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके इमोशंस को हम नहीं समझ पाएंगे, ना वो संतुष्ट होगा ना हम संतुष्ट होंगे, है ना? कई बारी हमारा EQ इतना कम होता है, हम अपने ही इमोशंस को नहीं समझ पाते। यार चल क्या रहा है मेरा, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ पता नहीं है। किसी बात पर किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। पता ही नहीं मैं क्यों खफा हूँ, खुद को समझ में नहीं आता। फिर दूसरों से बात करनी पड़ती है, उससे बात करके कुछ समझ में आता है, हाँ मेरे मन में ये चल रहा है। तो सही में ये वास्तविक स्थिति है। आजकल आप देखेंगे स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं बहुत कंफ्यूज हैं। अपने ही इमोशंस को समझना इतनी मुश्किल है, दूसरे को इमोशन को समझना कितना मुश्किल होगा, आप बताइए। कितनी सेंसिटिविटी चाहिए दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए। और जब ये इमोशनल एक्सचेंज सही होगा तभी हम खुश रह पाएंगे। अब किसी का IQ बहुत हाई है, इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा, वो बहुत परेशान रहता है। आज के यंगस्टर्स की ये देखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। इसीलिए भक्ति में हम भव सागर से भाव के सागर में जा रहे हैं, है ना? भाव भक्ति प्राप्त करनी है। तो ये साधना भक्ति का मतलब है कि हम इमोशनली फिट हो जाएं। भक्तों के संबंध कैसे अच्छे होंगे? जब अपने इमोशंस को समझेंगे, दूसरों के इमोशंस को समझेंगे, तभी भक्ति में आनंद आएगा, तभी हम इमोशनली फिट होंगे, तब भाव की स्थिति में पहुंचेंगे। अगर मैं अपने इमोशंस हैंडल करना नहीं जानता, दूसरे के इमोशंस नहीं समझ पाता, तो कैसे होगा? श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राधा गोविंद देव जी की, पंच तत्व की जय। तो एक भक्त को दूसरे भक्त के इमोशंस को समझने हैं, एक जीव को जिसके संबंध में है दूसरे के इमोशंस को जानना है। और सुपर मोस्ट क्या है? कृष्ण के इमोशंस को जानना। अब सोचिए, तो साधना भक्ति करते करते अगर हम अच्छे ढंग से साधना भक्ति करते हैं और इस प्रकार से भक्तों से संबंध इंप्रूव होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? हमें कृष्ण के इमोशंस को जानना है। कृष्ण के इमोशंस को सबसे अच्छा कौन जानता है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी सबसे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है ना? सबसे ज़्यादा। इसको इंग्लिश में एम्पैथी भी कहते हैं, मोस्ट एम्पैथेटिक श्रीमती राधा रानी। उनको मालूम है कृष्ण के हृदय में क्या चल रहा है, तभी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो गोविंद घोष भी इतने भगवान के प्रिय थे कि भगवान के हृदय को जान जाते थे। जैसा भगवान जिस भाव में नृत्य करते थे, उस भाव के अनुसार वो गाते थे, ताकि चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो। हम लोग अभी इस स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे? हम जो कार्य कर रहे हैं, हमने किस इमोशन को कल्टीवेट करना है कि हमारा हर कार्य श्रीला प्रभुपाद और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। हर कार्य हम ऐसा करेंगे, है ना?
प्रोसेस क्या हमारा, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, लेकिन तीनों कार्य किसके लिए करने हैं, श्रील प्रभुपाद जी की और गुरु की और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए गाना है, इसीलिए नाचना है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना इतना आसान नहीं है ना। आप जिसने कीर्तन लीड किया उसको मालूम होगा केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन लीड करना इतना आसान नहीं है। बहुत अपने मन को देखना पड़ता है, अरे कौन नाच रहा है, नाच क्यों नहीं रहा यार, ज़्यादा नाचो मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, हिल ही नहीं रहा, क्या बात है तो हमें लगता है सब नाच रहे हैं, अच्छी बात है ना। तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत साल पहले हम स्टाफ क्लास में जाते थे कि यूथ फोरम में हमारे मित्र थे, तो उनकी दादी जी थी, बोलती बेटा शरीर छोड़ने से पहले तू शादी कर ले, है ना। बहुत पीछे पड़े, तू विवाह कर ले, विवाह कर ले। दादी माँ, मेरे विवाह से तुम्हें क्या मिलेगा, है ना। 80 साल की दादी, क्यों इतना पीछे पड़े हो। तो पता उस दादी ने क्या उत्तर दिया, 80 साल की बूढ़ी दादी ने बोला, तेरी शादी पे मैं जीन्स डाल के नाचूंगी तो मतलब हम जो नाचते हैं, गाते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए, हमने नाचना है, गाना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आज गोविंद घोष जी से भी यही प्रार्थना करें कि हम इतने उच्च कोटि के सिंगर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये भाव उनका समझ जाएं कि वो जो भी गाते थे महाप्रभु के भावों के अनुसार अपने कीर्तन को एडजस्ट करते थे। हम उस स्टेज पे नहीं हैं, हम ऐसे सहीजिया नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम ये तो करें कि नाचेंगे, गाएंगे किसके लिए, श्रील प्रभुपाद और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और भक्ति रसामय सिंधु वर्णन आता है कि भक्त जब ऐसा करते हैं तो रेसिप्रोकेशन में उनको भी एक्सटेसी का अनुभव होता है, उनको भी भाव आते हैं, लेकिन वो अपनी एक्सटेसी को कंट्रोल करते हैं। क्यों, अगर मैं अपनी एक्सटेसी में बह गया तो मेरी सेवा में बाधा आ जाएगी, है ना। माधवेंद्रपुरी जी को जब मालूम चला कि स्वयं गोपाल आए थे उनके लिए दूध लेकर, तो माधवेंद्रपुरी जी पूरे भावावेश हो गए और ज़मीन पे लौटने लगे। तभी उन्होंने अचानक अपने आप को रोका, नहीं गोपाल ने मुझे एक सेवा भी दी है, पहले सेवा करूँगा, है ना। भक्ति रसामय सिंधु वर्णन आता है, दारुक भगवान को चामर कर रहे हैं, चामर करते करते भगवान के सुंदर चेहरे को देखकर एकदम प्रेम विवल हो गए, आंखों में आंसू आ गए, दिखाई देना बंद हो गया। उन्होंने अपने आप को रोका, नहीं मैं भगवान को चामर कैसे करूँगा, अपने आप को रोका। तो एक्सटेसी हमें भी आएगी, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता, प्रभुपाद की प्रसन्नता। तो गोविंद घोष जी का प्राकट्य हुआ था कुलाई गांव, ये कठुआ के पास एक जगह है कुलाई गांव, और ये अजय नदी है उसके तट पे है। अजय नदी बहुत प्रसिद्ध है, जानते हैं क्यों? अजय नदी वो नदी है जिसमें जयदेव गोस्वामी जी को अपने माधव जी प्राप्त हुए थे, तो वहीं उनका प्राकट्य हुआ था। और कहा जाता है कि इनके घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था, और नीम का वृक्ष कैसे हुआ था कि महाप्रभु वहाँ पर आए थे, उन्हें महाप्रभु छोटा सा एक शाखा को वहाँ लगाया था, उसे पूरा एक नीम का वृक्ष बन गया था। बाद में श्रीखंड में जो भक्त थे श्री नरहरि सरकार, उन्होंने इसी नीम की लकड़ी से 3 मुख्य विग्रह बनाए थे, और ये विग्रह महाप्रभु के थे। महाप्रभु के भावावेश होकर नाचते हुए रसराज महाभाव, 3 विग्रह 3 साइज के थे, छोटे, मीडियम और बड़े साइज के। सबसे जो बड़े साइज के विग्रह थे हैं वो अभी कटवा में मिलते हैं। गए आप कटवा में, जहाँ महाप्रभु ने संन्यास लिया, उस विग्रह के दर्शन किए हैं। महाप्रभु नाचते हुए हैं, नटराज के रूप में हैं। और जो मीडियम साइज के विग्रह हैं नाचते हुए महाप्रभु के, वो कहाँ हैं, एक चक्रधाम में, नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पे। और जो सबसे छोटे विग्रह हैं नाचते हुए महाप्रभु के, वो हैं श्रीखंड में, नरहरि सरकार जी की बाड़ी में, वहाँ पे है। तो ये 3 विग्रह वहाँ से इसी पेड़ की लकड़ी से बनाए गए थे। बाद में गोविंद घोष जी, उनके पिताजी हालीशर नामक स्थान पे गए। हालीशर किस लिए प्रसिद्ध है? हालीशर स्थान है जो कि ईश्वरपुरी पाद जी का जन्म स्थान है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ली तो अपने गुरु के जन्म स्थान पे गए, और वहाँ मालूम चला कि उनका जन्म स्थान है। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने उस मिट्टी को खोदा, उस मिट्टी को खाया, है ना। और वहाँ करते करते हजारों लोगों ने वहाँ से मिट्टी ली, वहाँ एक कुंड बन गया तो उसको बोलते हैं चैतन्य डोबा, है ना। वहाँ पे इतने लोगों ने मिट्टी निकाली वहाँ से कि वहाँ पे अब कुंड सा बन गया है। तो वहाँ पे कुछ स्थान गोविंद घोष जी रहे। जब गोविंद चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ले ली ईश्वरपुरी पाद से, और नवदीप में आके उन्होंने संकीर्तन शुरू किया,
तो गोविंद घोष भी नवद्वीप में चले गए। और फिर उसके बाद जब नवद्वीप में गए और वहाँ पर मालूम चला बाद में महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, तो गोविंद घोष जी बहुत दुखी हुए, है ना। और महाप्रभु के संन्यास लेने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत की रचना की, वो आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। हाँ, इससे पहले वाला, हाँ ये पहले आएगा, तो इसको गाएंगे। पहले इसका अनुवाद पढ़ लें, फिर हम इसको समझ पाएंगे, है ना। पहले इसका अनुवाद दिखा देते हैं, नीचे आओ। हाँ। ओ नदिया के वासियों, किसके चेहरे की तरफ देख रहे हो? अपने दोनों हाथों को बढ़ाओ और गौरांग महाप्रभु को वापस ले आओ। अगर गौरांग महाप्रभु चले गए तो कौन आपको अपना मानेगा? कौन आपके ऊपर, हम सब दीनहीन पर कृपा करेगा? और ये कितना बड़ा आघात है हम सब के जीवन पे, हम सब दुर्भाग्यशाली लोगों के ऊपर। सबसे परम करुणा में परम पुरुषोत्तम भगवान नवद्वीप छोड़कर जा रहे हैं। मुझे अब मेरे प्रिय गौरांग का संग प्राप्त नहीं होगा और मैं कैसे कीर्तन कर पाऊंगा? हर कोई भक्त अपने हृदय से रो रहा है, लेकिन मैं पत्थर हृदय गोविंद घोष, मैंने अपने जीवन के अस्तित्व को खत्म क्यों नहीं कर दिया? तो ये गाएंगे, आइए। यस, यहाँ से पहले वो, हृदय नदिया बासी कर मुख चाहो, बाहु पर शरिया गोरा चांदेरा फेराओ, तो साबारे के आर करबे निज करे, केया छिया दिबे प्रेम देखिया कतोरे, किशलहि आए हाय किशलहि आए, पुराना पुतली नवदीप छाड़ी जाए, आर न जईबा मोर गौरांगेर पाशा, आर न जाईबा मोरा गौरांगेर पाशा, आर न करीबे मोर कीर्तने विलासा, कंदया भक्त गण बुख बिदराया, कंदया भक्त गण बुख बिदरिया, पाषाण गोविंद घोष न जय मिलिया, पाषाण गोविंद घोष न जय मिलिया। इस तरह से उन्होंने ये भजन लिखा और मुकुंद को सुनाया, और दोनों ने बहुत मिलकर क्रंदन किया कि महाप्रभु हमें छोड़ के जा रहे हैं, महाप्रभु छोड़ के चले जाएंगे तो मैं किसके लिए कीर्तन करूँगा, है ना। सारे नवद्वीप वासी तो हृदय से रो रहे हैं, लेकिन मैं इतना पत्थर हृदय हूँ, मैं फिर भी अभी तक जीवित हूँ कि महाप्रभु छोड़ के हमें जा रहे हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, तो ये भी उनके साथ जगन्नाथपुरी चले जाते हैं महाप्रभु के साथ, तीनों भाई। फिर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में स्वीकार कीजिए और बंगाल में जाके प्रचार कीजिए। और महाप्रभु के साथ वो माधव घोष और वासुदेव घोष को भेजते हैं साथ में कि आप उनकी प्रचार में मदद कीजिए। तो वासुदेव घोष, माधव घोष और अभिराम ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी से निकलते हैं बंगाल के लिए। तो माधव घोष, वासुदेव घोष कीर्तन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं, अभिराम ठाकुर भी नाच रहे हैं। नाचते नाचते रास्ता ही भूल जाते हैं, कहाँ के कहाँ पहुँच गए। मालूम चला ये भैया ये कहाँ जाना था, अरे आप तो 20 किलोमीटर आगे पीछे जाओ। फिर पीछे जाते हैं,
फिर नाचते 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 फिर आगे निकल जाते हैं, ये बंगाल का है वो तो पीछे रह गया, वहाँ जाओ। कभी दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं, कभी किस दिशा में जा रहे हैं, कितने दिन तो ऐसे ही लगा दिए। और फिर वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं किसी ना किसी तरीके से पहुँच गए बंगाल में। तो वो अंततः पहुँच जाते हैं। लेकिन जो गोविंद घोष जी हैं वो महाप्रभु के साथ ही रहते हैं जगन्नाथपुरी में ब्रह्मचारी के रूप में। तो महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से आते हैं तो उनकी बहुत इच्छा होती है वृंदावन जाने की। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय सबसे कहते हैं मुझे वृंदावन जाना है। तो हर कोई बहाना लगाता था, अभी वृंदावन जाओगे बहुत ठंडी है, थोड़ा बाद में जाना, अभी थोड़ा डोल यात्रा जगन्नाथपुरी में ये करके जाना, ये करके जाना, अभी दशहरा आ रहा है तब चले जाना। टालते टालते 2 साल तो ऐसे ही निकालते हैं। महाप्रभु स्वयं स्वतंत्र हैं, चाहते तो पहुँच जाते, कि महाप्रभु दिखा रहे हैं वृंदावन जाना है तो भक्तों का आशीर्वाद लेकर जाओ। तो बहुत कि आप जाने दो, सब बोला ठीक है हम भी आपके साथ चलेंगे। तो कुछ भक्त महाप्रभु के साथ हो गए और महाप्रभु ने सोचा मैं बंगाल से होते हुए जाऊंगा, गंगा मैया के दर्शन करते हुए जाऊंगा, क्योंकि महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य था रामकेली में जाके रूप और सनातन से मिलना। तो जा रहे थे तो भक्तों के साथ पूरा समूह था, नवद्वीप से निकले वो, तो एक स्थान आया जिसका नाम है अग्रद्वीप। और अग्रद्वीप बहुत सुंदर स्थान था, रमणीक स्थान था। और महाप्रभु जहाँ वहाँ पहुँचे तो बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने सोचा कि यहाँ पे उनको कुछ विचार आया। तो एक दिन प्रसाद पाने के बाद गोविंद घोष जी उनकी सेवा करते थे, तो महाप्रभु ने बोला कि मुझे हरी टाकी चाहिए। हरी टाकी होती जैसे हम भोजन करने के बाद सौंफ इलायची इत्यादि खाते हैं, तो हरी टाकी डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और फ्रेशनर होता है। तो हरी टाकी कहाँ से लाएं? तो गोविंद घोष जी भागे इधर उधर, कहीं से भिक्षा लेकर हरी टाकी लेकर आए, महाप्रभु ने पाया। अगले दिन फिर प्रसाद भोग लिया महाप्रभु ने, फिर बोला हरी टाकी लाओ। उसने तुरंत थैले से निकाल के हरी टाकी दे दी। अरे ये क्या, कल तो आपने बहुत समय लगाया था। बोले कल आपने समय लगाया था तो आज मुझे मालूम था आज भी आपको चाहिए होगा तो आप ले लाए, है ना। ये एक स्मार्ट असिस्टेंट ऐसे ही होता है, देखे कि आपको क्या चाहिए, मैं पहले से सब तैयारी करके रखूं। अपने लिए थोड़ी रखा था, महाप्रभु का पसंद है हरी टाकी लेना तो रखना ही चाहिए। जैसे हरी टाकी मांगी दे दिया। महाप्रभु जो का इतना कोमल हृदय है एकदम गरज पड़े, क्रोध करने लगे, ये क्या है? तुम ब्रह्मचारी रहने योग्य नहीं हो, तुम पहले से सारा सामान इकट्ठा करके रखते हो। कमाल है, अपने लिए थोड़ी रखा था, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए रखा था। बोले ब्रह्मचारी के योग्य नहीं हो, है ना। ये आपका इकट्ठा करने की जो आपकी ये टेंडेंसी है, आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। आज इसका मतलब आप भगवान की कृपा पर निर्भर नहीं है, आपको विश्वास नहीं है कल मिले या ना मिले, आप अपना जुगाड़ करके अलग से रख रहे हो। इतने हाई स्टैंडर्ड्स, है ना। ये सुनते ही गोविंद घोष जी तो मूर्छित हो गए। हम लोग तो अपने लिए संभाल के रखते हैं, ये तो अपने स्वामी की सेवा के लिए रखा, उसी में महाप्रभु ने डांट दिया। क्या सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं? आपको भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं है कि कल भगवान देंगे या नहीं देंगे? मूर्छित हो गए वो, रोने लगे, क्या कर रहे हो, गलती हो गई क्षमा कर दो। बोले नहीं नहीं अब नहीं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम यहीं रुको, अग्रद्वीप में रुको, तुम्हारे माध्यम से बहुत सी सुंदर लीलाएं होंगी। महाप्रभु की लीलाएं बड़ी गंभीर हैं। महाप्रभु अपने पार्षदों से अलग अलग कार्य कराते हैं, है ना। और महाप्रभु कृपा को समझना इतना आसान नहीं है। बोले यहीं रुको, भविष्य में तुम बहुत सुंदर लीला का मंचन करोगे, जैसे बहुत से लोगों को बहुत से सुंदर शिक्षाएं मिलेंगी, है ना। तो इसी शिक्षा में आप देखिए कितना कठिन महाप्रभु का जो विशेषकर वैराग्य आश्रम में हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते थे महाप्रभु के। छोटा हरिदास जी का भी महाप्रभु ने ऐसे रिजेक्ट कर दिया था। केवल उनके मन में थोड़ा सा गलत विचार आया था, बोले आप सन्यास के योग्य नहीं हो, मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ। ऐसे स्टैंडर्ड्स हम रखने लगे तो पूरा हाल हो जाएगा। अभी हमारे पंजाबी बाग मंदिर में भगवान की कृपा से हमें 7 वाला प्लॉट मिल गया, तो पूरा मंदिर का हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे के भक्तों को वहाँ शिफ्ट करना है। एक नई जगह हमने लिया किराए पे, वहाँ शिफ्ट करना है। तो पिछले 2-3 दिन से अपना सामान पैक करके शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब सामान पैक होता है तब मालूम चलता है एक ब्रह्मचारी का भी कितना सामान होता है। कार्टन के कार्टन भर गए, अलमारियाँ की अलमारियाँ भर गई। अब 40 ब्रह्मचारियाँ, इतनी बुरी हालत हो रही है, सामान शिफ्ट करना फिर उसको एडजस्ट करना। तो जो गृहस्थ आश्रम है उनका क्या हालत होती होगी, ब्रह्मचारी की ये हालत है।
और अगर महाप्रभु को मालूम चल गया हमने अपने लिए इतना सामान रखा है सबको बोले आश्रम खाली करो, सब योगी नहीं आश्रम में रहने के। तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स थे महाप्रभु के, लेकिन हमें सिद्धांत समझना है कि उतना ही रखें जितना कि आवश्यक हो। बहुत ज़्यादा हम भविष्य की चिंता ना करें, है ना। अक्सर हमारा पूरा जीवन भविष्य की चिंता में लग जाता है, बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है और उस असुरक्षा के कारण हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अत्याहार। और रूप गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम च षण्विर भक्ति विनश्यति। ये भक्ति का नाश करती है। अत्याहार से भक्ति में क्या क्या नुकसान होता है, जरूरत से ज़्यादा खाना या जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना, उससे भक्ति में क्या नुकसान होता है? आपका कोई अनुभव है? ज़्यादा खाने से नींद आती है, सही बात है, सुबह उठ नहीं पाएंगे। और हथियार ज़्यादा खाना भी है और ज़्यादा इकट्ठा करना भी है, हैं? वजन बढ़ जाएगा और हाँ, ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रयास करने से क्या होगा, समय कम मिलेगा भक्ति के लिए। और क्या दिक्कत होगी अत्याहार से, हैं? ओवर ईटिंग से ज़्यादा मृत्यु के नज़दीक जल्दी पहुंचेंगे, अंडर ईटिंग से नहीं होता। यस माता जी, हाँ, लक्ष्य से भटक जाएंगे। जीवन का लक्ष्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा बटोरना, कंपटीशन की भावना हो जाएगी, है ना। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, इसी में पूरा जीवन लग जाएगा, है ना। और सारा सामान हम बटोरते रहेंगे। पहले तो उसको लेने के लिए मेहनत, उसको संभालने के लिए मेहनत, फिर डर लगा रहेगा कोई इसको छीन ना ले, है ना। तो कितनी मुश्किलें हैं, है ना। गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे अपने एक लेक्चर में। गिरिराज स्वामी महाराज बहुत ही धनाढ़ परिवार से थे, तो उनकी सिस्टर थी, वो डाइनिंग टेबल पे जोर जोर से रो रही थी कि मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। और कह रहे थे ऑलरेडी उनके वार्डरोब में 6000 ड्रेसेस थी, हाँ 6000 ड्रेसेस, और फिर भी रो रही है मुझे एक ड्रेस और चाहिए। इस संसार की ये स्वभाव है, हम जितना इकट्ठा करेंगे उतना असंतुष्ट रहेंगे। ये नहीं कि ज़्यादा इकट्ठा करने से हम संतुष्ट हो जाएंगे, और असंतुष्ट रहेंगे। कोरोना से पहले मैं बॉम्बे गया था, तो वहाँ पे किसी भक्त ने घर में प्रसाद के लिए बुलाया। तो माता जी हैं, प्रभु जी हैं, एक उनकी बिटिया थी, बस 3-4 लोग थे घर में। तो मैंने देखा कि एक खूंटी लटकाई हुई है, उसमें 15-20 बीट बैग्स हैं, बड़ी फैंसी बीट बैग्स। अच्छा, मैं कुछ प्रचार में कैसे, कहता नहीं सब माता जी के मैचिंग साड़ी के साथ तो अब कोरोना के टाइम में मैचिंग मास्क भी होता होगा वास्तव में रियलिटी है। तो भक्त लोग क्या करेंगे, और फैशन तो क्या कर सकते हैं तो हमें देखना है कि हम कई बारी बहुत सा सामान इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा सामान इकट्ठा करना, प्रभुपाद जी कहते हैं एक्स्ट्रा वैगन्स इज सिंफुल। एक्स्ट्रा वैगन्स यानी कि फिजूल खर्ची या फिजूल से ज़्यादा इकट्ठा करना, ये पापमय है और ये भक्ति का बहुत बड़ा नुकसान करता है। और ये खाली मनुष्य में ही है। उपदेशामृत प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक चिड़िया को सड़क पे पला हुआ चावल का बोरा मिल जाए, चिड़िया कितने दाने उठाएगी, एक दाना उठा के वापस चली जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, पूरा बोरा उठा लाएंगे, स्टोर करके रखेंगे, फिर वापस जाएंगे, कुछ और तो नहीं बचा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 10वें अध्याय में डिविजन्स ऑफ क्रिएशन, किस किस क्रिएशन का विभाजन बताया गया है। उसमें बताया गया है कि अलग अलग योनि में कैसे कैसे विकास होता है। तो सबसे पहली योनि है वृक्षों की, और बोलते हैं जो वृक्ष हैं उनके अंदर भी पीड़ा की भावना है, उनको भी पीड़ा होती है लेकिन दिखाते नहीं है, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो ऊपर की तरफ होती है। उसके बाद आते हैं पशु पक्षी। पशु पक्षी केवल खाने और सोने के बारे में चिंतित हैं, वो अपने हृदय में कुछ धारण करके नहीं रख सकते। मूर्ख एक हैं, केवल खाना सोना सोचते हैं। फिर सबसे उत्तम योनि है मनुष्य की। मनुष्य योनि के 3 मुख्य गुण बताए। पहला गुण बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मनुष्य ऐसा योनि है जो कि जिसके पास एक कैपेसिटी है अपने पेट में भोजन स्टोर करने की।
बाकी जो योनियां हैं उतना ही खाती हैं जितनी भूख होती है। छोटा बच्चा भी उतना ही दूध पी के छोड़ देता है, बार बार दूध पीना पड़ता है लेकिन उतना ही पिएगा जितना पेट भर जाएगा। लेकिन जब थोड़ी बुद्धि विकसित हो जाती है तो हम पेट में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये अत्याहार कैसे, काफ़ी खा लिया उसके बाद चलो जी फ्रूट के लिए मांगे, ये भी कहीं एडजस्ट तो हो ही जाएगी फिर कुछ और आ गया उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो केवल मनुष्य ही होनी है जो अपने पेट में स्टोरेज कर रखता है तो ये अत्याहार की जो बीमारी है केवल मनुष्य में है। और आज पूरे मानव समाज में जितने भी संकट हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मुख्य उसका आधार है अत्याहार। अगर हमें केवल जितनी जरूरत ना हम स्वीकार करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी चीज़ की किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों, एक लालच है, एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है, क्योंकि भगवान पे श्रद्धा कम है कि वो हमारा पालन करेंगे, तो हम इसमें फंसते हैं। जब नारद मुनि मृगारी से मिले और मृगारी को बोला ये धनुष तोड़ दो, है ना। मृगारी का तो धनुष ही सारी फैक्ट्री था, सारा परिवार का पालन पोषण उसी से। कोई भक्त किसी के घर भक्त के पास जाए, बोले फैक्ट्री बंद कर दो, उसको यही लग रहा था धनुष तोड़ दूँ, फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ। लेकिन नारद मुनि ने तोड़ दिया उन्होंने। बोले अब मेरे को खिलाएगा पिलाएगा कौन, परिवार का? बोले मैं पालन करूँगा। बोले ठीक है आप करिए। करना क्या है? बोले तुलसी का पौधा लो, पति पत्नी दोनों बैठो और क्या करो, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। पूरे गांव में खबर फैल गई कि क्रूर शिकारी साधु बन गया, है ना। सब लोग उससे मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे। कोई चावल ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई फल ला रहा है। भंडार के भंडार हो गया। बेचारे वो मृगारी के लिए परेशानी हो गई। 2 व्यक्ति खाने वाले और बोरी की बोरियां आ रही हैं। वो खुद खाता था, फिर फूड फॉर लाइफ करता था, और परेशानी हो गई। बाद में नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ है, देखूँ तो सी मेरा शिष्य क्या कर रहा है। तो बोला सब ठीक है, बस एक कंप्लेंट है, क्या इतना ज़्यादा मत भिजवाइए है ना, बहुत ज़्यादा भिजवा रहे हैं, 2 लोग हैं हम, इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मृगारी हमें सिखा रहे हैं, है ना, सीखना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही इकट्ठा करें। और फिर प्रभुपाद इसका गोविंद घोष जी का उदाहरण दे रहे हैं कि महाप्रभु कितने क्रोधित हो गए थे कि हमने अगले दिन के लिए इसको स्टोर किया। जो छठ गोस्वामी वृंदावन में जाते थे, प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे एक रात रुकते थे, फिर दूसरे पेड़ के नीचे जाते थे, रोज मधुकरी करते थे। तो ये विश्वास रखना है कि कृष्ण हमारा पालन पोषण करेंगे। बिल्कुल भी भक्तों को इस बात का बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में है या गृहस्थ आश्रम में है, कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। हम केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करें, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अपने आप क्या होगा, यक्षसिति विश्वासो गोपतित्वे वर्णम तथा। कृष्ण मेरी रक्षा भी करेंगे, कृष्ण मेरा पालन भी करेंगे। अगर ये हम शांति अपने मन में ले आएंगे तो हम देखेंगे बहुत से फजूल खर्ची से, फजूल के कार्यों से हम बच जाएंगे। भक्त लोग बाहर के समाज में रहते हैं तो कई बार दुनियादारी के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक भक्त आए मेरे पास, बहुत परेशान थे, बोले बिजनेस डाउन है, बहुत ख़राब चल रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, चलो निकल जाएगा टाइम, कोई बात नहीं। ये उसको उत्साहित किया। अगले दिन फिर आ गए, बोले नई गाड़ी ली है, उसकी पूजा करानी है। अरे कल तो आप रो रहे थे ऐसा, और नई गाड़ी भी कौन सी, 20 लाख की नई गाड़ी। अरे यार मेरे को समझ नहीं आई बात, सच्ची में बात समझ में नहीं आई। मैं गाड़ी कहता, गाड़ी पुरानी हो गई थी, बहुत ख़राब थी। मैं छोटी बड़ी गाड़ी ले रहे थे, 20 लाख की क्यों? कहते मैं तो कह रहा छोटी गाड़ी लो। मेरी जो भार्या है, पत्नी, बोले हैं कि लोगों को मालूम चल जाएगा आपका बिजनेस डाउन चल रहा है। तो ये कैसे ली? फिर से लोन लिया, पहले लोन के अंदर है, फिर लोन है। ये प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं। इसमें हम कितना अपने ऊपर टेंशन, ऐसे में माला क्या करते हो, क्या याद आएगा, EMI भरनी है, EMI भरनी, कैसे भरूँ, क्या जुगाड़ करूँ, कहाँ से करूँ, क्या करूँ। तो कितना हम जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे। निश्चित रूप से भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे, ये हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब हम जब हरि नाम ले रहे हैं, हरि नाम में श्रद्धा रखने का सबसे पहला यह है कि कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे।
ठीक है। तो महाप्रभु ने उनको डांट दिया। इसमें एक और फास्ट टाइम याद आता है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी शुद्ध कीर्ति प्रभु अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि प्रभुपाद जब एक बार कलकत्ता में आए, तो कलकत्ता में तो प्रभुपाद जी का घर था, तो बहुत से लोग मिलने आते थे प्रभुपाद जी को, तो हमेशा गेस्ट आते ही रहते थे। और प्रभुपाद जी का ये आदत था, कोई भी गेस्ट आए उसको कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देना है। तो क्या करते थे, बंगाली स्वीट्स बहुत अच्छे होते थे, संदेश और रसगुल्ला, तो एक संदेशों के डब्बे भर के रखते थे, कोई भी आ रहा उसको संदेश जरूर देना है। और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने देखा कि एक संदेश के डब्बे बहुत सी चींटियाँ लग गई हैं बाहर, तो उन्हें बड़ा अच्छा तरीका है, संदेश खाना बहुत अच्छा लगता है, प्रभुपाद जी के पास जाऊंगा, ये चींटियों वाला इसको बाहर कर दूं, फिर बाद में मैं खा लूँगा। तो गए, प्रभुपाद ये चींटियाँ चढ़ रही हैं तो उसको ले जाऊँ। प्रभुपाद ने मुस्कुरा के देखा, समझ गए, बोले चींटियाँ ज़्यादा थोड़ी खाएंगी, आप ऐसा करो एक थाली लेके आओ, थाली में पानी डालो, एक उल्टा बर्तन रखो, उसके ऊपर इस डब्बे को रख दो, चींटियाँ चली जाएंगी अपने आप। तो समझ गए प्रभुपाद मेरे गुरु हैं। मैं सोच रहा था डब्बा अलग से रखूँगा, फिर बाद में खाऊंगा मैं। तो गुरु जो है इस टेंडेंसी को समझ आते हैं। हम सबके अंदर टेंडेंसी है अपने लिए कुछ अलग से रखें और उसको फिर बाद में पाएँ। तो कई बारी हम बहुत सी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, है ना। आज हम पैकिंग करें तो हमारी जो कितनी किताबें हैं, कब ली थी पता नहीं चला, वो पढ़ते भी नहीं है, लेकिन किताब इकट्ठी करने का शौक़ है, अत्याहार है। हर चीज़ में आप देखें कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो अत्याहार है, उससे बचने का प्रयास करें। तो महाप्रभु ने उनको बोला कि आप यहाँ अग्रद्वीप में ही रुको, तो बड़े परेशान हो गए बेचारे, लेकिन महाप्रभु की आदत थी, आज्ञा थी, तो वह वहीं पे रुके रहे और वहाँ भजन करने लगे। पूरे गांव में अग्रद्वीप में वो प्रसिद्ध हो गए, है ना। गोविंद ठाकुर जी के नाम पे, घोष ठाकुर जी के नाम पे लोग आते थे, उनसे हरिनाम की महिमा सुनते थे। तो एक बार ये गंगा में स्नान कर रहे थे सुबह सुबह, तो एक बहुत बड़े, इनको ऐसे लगा कि लकड़ी का एक लट्ठा आया इनको लगा, तो इसने उनको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत भारी था, पता नहीं क्यों नहीं दूर हुआ। तो वापस आके स्नान करके, और उस रात को महाप्रभु उनके सपने में आए और महाप्रभु ने बोला कि वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो शालिग्राम शिला है, उसको आप निकाल के लाओ, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो शालिग्राम शिला को उठा कर लाए, बहुत भारी थी, अपने कुटिया में रखा, भजन करने लगे, ये महाप्रभु को बहुत प्रिय है। फिर ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के बाद महाप्रभु वहाँ पर आए और महाप्रभु को देखे वो बहुत प्रसन्न हुए, और फिर महाप्रभु की कृपा से वहाँ पे स्वयं विश्वकर्मा प्रकट हुए और उस शालिग्राम शिला से उन्होंने गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर विग्रह बना दिया। ये गोपीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं आपको, ये अग्रद्वीप में है, थोड़ा फोकस करा सकते हो। हाँ, ये आप में से कितने भक्त गए हैं अग्रद्वीप में? गए आप, देखिए दर्शन किए आपने? हाँ, तो बहुत सुंदर विग्रह हैं गोपीनाथ जी के। और महाप्रभु ने बोला मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है, आप इनकी सेवा करोगे तो आप मेरा ही संग कर रहे हो। तो ये प्रयोजन था महाप्रभु का उनको अग्रद्वीप में छोड़ने का, क्योंकि बाद में महाप्रभु इनके माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं कि मुझ में और विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो महाप्रभु फिर जाने लगे, लेकिन गोविंद घोष बोलते नहीं मैं भी आपके साथ चलूँगा, नहीं, अब आपकी सेवा है, इस विग्रह की सेवा करो। तो फिर गोविंद घोष जी ने पारिवारिक जीवन में गए, विवाह भी किया, उनकी पत्नी भी वैष्णवी थी, उनको एक पुत्र भी हुआ, पुत्र का नाम रखा गोरा चांद, और तीनों भक्त थे, वो मिलकर सब गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। लेकिन बड़ी विशेष घटना हुई कि उनका छोटा सा पुत्र था, उनकी मृत्यु हो गई, बड़ा दुख हुआ उनको। और कुछ समय के बाद उतनी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अपने विशेष अजीब सी बात है। महाप्रभु ने आज्ञा दी गृहस्थ आश्रम में जाओ, महाप्रभु ने आज्ञा दी डिटीज की सेवा करो, फिर पत्नी को भी छीन लिया, पुत्र को भी छीन लिया, बड़े घबरा गए वो। कई बारी भगवान की कृपा जब भक्तों पे होती है तो भक्त को समझ में नहीं आता कृपा है क्या है। नहीं, होती कृपा है। अक्सर हम उसी को कृपा मानते हैं जो कि हमारे अनुसार है ना, हम उसी को कृपा मानते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कोई भी रूप ले सकती है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है। भागवतम के चौथे स्कंद में वर्णन आता है, दक्ष प्रजापति ने अपने 10 पुत्रों को भेजा
प्रचेतस को कि आप जाइए, तपस्या कीजिए, गृहस्थ आश्रम में जाइए, खूब आगे जनसंख्या बढ़ानी है। 10,000 वर्ष तक पानी के नीचे उन्होंने तपस्या की, उद्देश्य था खूब जनसंख्या बढ़ाएंगे और तपस्या का फल भगवान को दर्शन भी हुए। और भगवान ने 10 भाइयों को एक पत्नी थी, कमाल है। 10 भाइयों को एक पत्नी मिल रही है। सॉरी, राजा प्राचीन भरिष्यत के पुत्र थे 10, फिर इनके पुत्र हुए थे दक्ष, है ना। तो राजा प्राचीन भरिष्यत ने भेजा था कि जाओ प्रजा को आगे बढ़ाना है, तो प्रजा आगे बढ़ाने के लिए एक एक भाई की 10 पत्नियां होती तो और बात बनती। तो भगवान की कृपा क्या है, 10 भाइयों ने इतनी तपस्या की, भगवान ने दर्शन भी दिए। भगवान ने बोला मैंने आपके लिए लड़की ढूंढ के रखी है, लेकिन 10 भाइयों के लिए की लड़की है। कमाल है, क्या कृपा है। तो भगवान की कृपा को समझना इतना आसान नहीं है। हम लोग जब भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान बुद्धि हमारी, शक्ति तुम्हारी, है ना। प्लान मेरा चलना चाहिए, प्लान एग्जीक्यूट करने की पावर मुझ में नहीं है, पावर आपकी चलेगी। लेकिन भगवान समझाते हैं भैया बुद्धि भी मेरी, शक्ति भी मेरी, समझ जाओ। वो हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो किसने, आप सोचिए, पत्नी भी चली गई, पुत्र भी चला गया, और भगवान की आज्ञा के अनुसार ही सेवा कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, और भगवान की इच्छा से ही दोनों गए। तो ये बहुत निराश हो गए, इतने निराश हो गए कि इन्होंने सेवा बंद कर दी गोपीनाथ जी की। गोपीनाथ जी की सेवा बंद हो गई तो गोपीनाथ जी उदास हो गए। तो गोपीनाथ जी इनके सपने में आए, क्यों भाई, सुबह से भूखा हूँ, क्या है, ना बाल भोग, ना राज भोग, ना संध्या भोग, क्या है, सुबह से मेरी फास्टिंग चल रही है, क्या हो गया। बोले क्यों करूँगा, आपने, आप पत्नी भी चली गई, बेटा भी चले गया, क्या है। तो मेरा बेटा चला गया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा दूसरा बेटा हूँ। मैं कहाँ के बेटे, ऐसे कहने की बातें बेटे हैं, क्या मेरा पिंडदान करोगे आप। बोले क्यों नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो तुम्हारा पिंडदान जरूर करूँगा। जब ऐसा सुना, भगवान ने ऐसी आश्वासन दिया, गोविंद घोष जी खड़े हो गए और बड़ी खुशी खुशी भगवान के लिए भोग बनाया, है ना। ये देखिए, गोपीनाथ जी की जय। और फिर क्या हुआ, समय आने पे गोविंद घोष जी ने भी शरीर छोड़ा। और जब गोविंद घोष जी ने शरीर छोड़ा, तो जब गांव वाले सब आए गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो देखा कि भगवान रो रहे हैं, और भगवान ने वाइट ड्रेस डाली हुई है, हाथ में कुशा पकड़ी हुई है, पूरा पिंडदान करने के लिए। और आज के दिन भी, पिछले कई वर्षों से, 450-500 वर्षों से, इसी दिन ये फेस्टिवल होता है अग्रद्वीप में, भगवान को बाहर लाया जाता है और भगवान पिंड दान करते हैं, और लाखों लाखों लोग आते हैं इस मेले में। ठाकुरेर मेला कहते हैं, गोविंद घोष ठाकुरेर मेला, है ना। तो ये भगवान स्थापित करना चाह रहे हैं कि उनकी कृपा किसी भी ढंग से हो सकती है। भगवान अपने पार्षदों से बहुत से कार्य करवाते हैं, है ना। आज हमें मालूम चल रहा है कि ये विग्रह की क्या 3 प्रकार की मूर्ति पूजा या विग्रह होते हैं, जड़मय, मनोमय और चिन्मय। जड़मय तो ये होते हैं, जैसे आप देखते हैं कई जगहों में भगवान के विग्रह बना दिए, उनको शीशे में बंद कर दिया, प्लास्टिक के फूल डाल दिए, बस कभी साल में एक बार ही फिर फूल चेंज कर दिए। जड़ में उसको जड़ की तरह समझते हैं कि उसमें कोई जीवन है ही नहीं, केवल मूर्ति समझते हैं। फिर है मनोमय। मनोमय में कि अपनी मानसिक कल्पना से कुछ भगवान के विग्रह बना दिए, भारत माता का विग्रह बना दिया, है ना। भारत माता कौन सा विग्रह, कौन सा लोक है उनका नहीं, उनकी पूजा होती है, और अपने हिसाब से भगवान को कुछ भी डाल देंगे, जैसे पीछे हुआ था बांके बिहार जी को गॉगल्स डाल दिए, जीन्स डाल दिए, है ना। ये मनोमय तरीका है। लेकिन वास्तव में जो विग्रह हैं वो चिन्मय हैं और साक्षात भगवान है, और भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। विग्रह अपने भक्त का श्राद्ध भी करते हैं, कमाल है। कौन सोच सकता है ऐसा, कितना हमारे सनातन धर्म में गहराई है, आप सोचिए। कोई साधारण व्यक्ति सुनेगा, उसको विश्वास ही नहीं होगा, बोले तो मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं है। इतना संबंध स्थापित हो गया कि भक्त को अपना पुत्र मानते, भक्त को अपने पिता मानते हुए उनका श्राद्ध करते हैं। तो इतनी श्रद्धा ये विकसित होती है। श्री संप्रदाय के एक आचार्य हैं
जिनका नाम है पिल्लाईको आचार्य, वो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि समझ लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसने बहुत बड़े हाथी को देखा और बच्चा चाहता है मैं हाथी के सर को छूऊं, छू पाएगा? किस स्थिति में छू पाएगा? जब हाथी नीचे बैठ जाएगा। इसी ढंग से हम बद्धजीव हैं, भगवान अधोक्षज हैं, बिल्कुल प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, और हम चाहते हैं भगवान को छू लें, भगवान के साथ आदान प्रदान करें, कोई चांस नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, हमारे लेवल पे आते हैं, क्या इस भौतिक जगत में अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं ना, ताकि हम उनके साथ आदान प्रदान कर सकें, अपना शुद्धिकरण कर सकें। तो इस प्रकार से गोविंद घोष जी की ये बहुत ही मार्मिक कथा है। और हालांकि गोविंद घोष जी को कोई भी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ये लीला रची गई। उनको कोई श्राद्ध की आवश्यकता थोड़ी है, वो तो नित्य मुक्त है, नित्य सिद्ध जीव है, लेकिन भगवान अपने भक्तों से किस हद तक प्रेम कर सकते हैं, ये दिखाया गया है। कई समाज में ऐसे वर्ग हैं, वो कहते हैं कि ये विग्रह अपनी रक्षा तो कर नहीं पाते, इनके आसपास मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, ये तो हटा नहीं पाते, तो ये हमारी रक्षा क्या करेंगे, है ना। ऐसा है ना। प्रभुपाद जी जुहू में थे, तो एक व्यक्ति आया उनके पास, बोले आप क्या थाली सामने रख देते हो भगवान के, घंटी बजाते हो, फिर उठा लेते हो फिर सोचते हो भगवान ने खा लिया। हद होती है मतलब कि भावुकता की भी खा लिया होता तो थाली ऐसी की ऐसी थोड़ी रहती, खा लिया होता। तो प्रभुपाद जी ने बोला, जब भगवान गीता में कहते हैं अश्नामी, मैं खाता हूँ, मैं भगवान की बात सुनूंगा या तुम जैसे लोफर की बात सुनूंगा भगवान खाते हैं, और भगवान खाते हैं इस ढंग से खाते हैं कि क्वांटिटी सेम रहती है, क्वालिटी बदल जाती है ना। ये भगवान की विशेषता है। अगर भगवान रोज ही थाली खाली करने लगे तो हम भोग लगाना बंद कर देंगे भगवान जानते हैं, तो भगवान खाली क्वालिटी चेंज कर देते हैं, उसको दिव्य बना देते हैं, है ना। जब रशिया में हरे कृष्णा आंदोलन फैल रहा था, तो केजीबी पुलिस ने इतना टॉर्चर किया भक्तों को, फिर भी भक्त लोग किताबों का वितरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। बोले क्या है ये, तो उन्होंने आपस में मीटिंग की कि इतने टॉर्चर के बाद भी इतने लोग ये डीठ क्यों हैं। तो किसी ने उनको सलाह दी, जो ये खाते हैं उसमें कुछ गड़बड़ है। तो बोले ठीक है, पहुंच गए। जैसे ही भगवान का भोग निकल बाहर निकला था, पकड़ लिया, इसको यहाँ दो, इसको लेबोरेटरी में भेजेंगे टेस्टिंग के लिए। तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग में भेजा, तो किसी लेबोरेटरी में भगवान की कृपा आएगी क्या प्रोटीन आ गया, फास्फोरस आ गया, आयरन आ गया, कृपा नज़र नहीं आई, तो कंफ्यूज हो गए कि क्या है क्या। तो ये बहुत सटल साइंस है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में इसलिए प्रकट होते हैं, भगवान अपनी पूरी निर्भरता हमारे पर दिखाते हैं। भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते कि मैं आप पे पूर्ण रूप से निर्भर हूं, आप मेरी सेवा करो, ये भाव है। भगवान चाहें तो अपनी ऐश्वर्य भी दिखा सकते हैं, भगवान अर्च विग्रह तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं नहीं, मुझे कुछ मक्खियाँ आसपास भिन बना रही हैं तो आप पंखा लगाइए, मेरे को भोग लगाइए, मेरी ड्रेसिंग कीजिए। ऐसा सब करने से क्या होगा, आपको सेवा का अवसर प्राप्त होगा और आपका मेरा संबंध स्थापित होगा। तो आज के दिन हम गोविंद घोष जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से वो महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, हम भी इस चेतना को प्राप्त करें। हमारा आंदोलन संकीर्तन का है कि हम भी श्रील प्रभुपाद और महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करें। जिस प्रकार से जितने प्रेम से उन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा की, हम भी अर्च विग्रहों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, हम उनकी सेवा कर सकें। और जिस प्रकार से महाप्रभु ने उनके माध्यम से हमें शिक्षा दी कि हम अत्याहार ना करें, उस अत्याहार की प्रवृत्ति से हम अपने आप को बचाएं। जिस प्रकार से वो महाप्रभु के अंतरंग भावों को समझ पाते हैं, हम कम से कम दूसरे भक्तों के इमोशंस को समझने के योग्य बने, उनसे अच्छा संबंध स्थापित कर सके। श्री गोविंद घोष जी की जय, गोविंद घोष तीव्र भाव तिथि महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हमने से किसी कोई and questions, comments or any corrections? Yes, Mataji. माइक जाएगा वहाँ पे?
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहती हूँ, आप जैसे बात कर रहे थे इमोशनल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशंट की, पहले तो इन दोनों में एग्जैक्टली अंतर क्या है? जैसे इमोशंस को हम जनरली माइंड के साथ एसोसिएट करते हैं, तो कंडीशन स्थिति जैसे हमारी है अभी, तो जो इमोशंस हैं वो मेरे ख्याल से 99% से भी ज़्यादा तो मंडेन इमोशंस रहते हैं अभी इस टाइम पर, और इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कौन सा ट्रूली भगवान के लिए एक ट्रांसेंडेंटल इमोशन है और कौन सा मंडेन इमोशन है। तो पहले तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, और दूसरा कल्टिवेट कैसे करें ट्रू ट्रांसेंडेंटल इमोशंस को रादर दैन मंडेन इमोशंस में बहने के। थैंक यू माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। स्पिरिचुअल क्वेश्चन ये है कि मेरी आध्यात्मिकता में रुचि है, मैं जानता हूँ कि इस संसार से परे कुछ है, उसको पाने की मेरे में जिज्ञासा है ना। तो बहुत कम लोगों में ये होता है, बहुत लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस संसार से परे क्या है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। इमोशनल क्वेश्चन क्या है, आप बैठ सकते हैं माता जी। इमोशनल क्वेश्चन क्या है कि मैं अपने इमोशंस को समझ सकूं, चाहे वो मंडेन है कुछ भी हैं, क्योंकि छोटी बात से अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो मैं सही ढंग से जप माला नहीं कर पाता, भक्तों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पाता, मैं अपनी दुनिया में खो जाता हूँ, अपने इमोशंस में ही बह जाता हूँ। तो मैं अपने इमोशंस को समझ सकूँ, उसको कैसे मैनेज करना है ताकि जो मेरा असली इमोशन है कृष्ण के साथ उसको मैं कल्टीवेट कर सकूँ। हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण के साथ संबंध बनाना, जहाँ संबंध होगा वहाँ इमोशंस होंगे। अभी हमारा संबंध इन संसार की वस्तुओं से है तो हमारा इनके साथ इमोशंस है ना। हमारे पास एक हैंड बैग है, उसमें मैंने बीट बैग भी रखा है और अपना आईफोन भी रखा है, वो हैंड बैग खो जाए तो किसकी चिंता ज़्यादा होगी हमें? आईफोन की चिंता ज़्यादा होगी, सब कुछ चला गया मेरा, बीट बैग तो दोबारा से मिल जाएगा। तो अभी हमारा इस संसार की वस्तुओं से संबंध है, तो इमोशंस में उनके लिए हैं, तो मुझे इन इमोशंस को हैंडल करना सीखना है ताकि मैं असली जो अपने भाव हैं कृष्ण के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, गुरु के लिए, उसको जनरेट कर सकूं। ठीक है ना। तो ऐसे इस ढंग से हम कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए रामायण में वर्णन आता है कि दो उदाहरण हैं। जब मंथरा के कहने पे कैकेयी ने भगवान राम को वनवास भेज दिया, शत्रुघ्न और भरत वापस आए, उनको बहुत क्रोध आया। तो एक बार शत्रुघ्न ने मंथरा को अकेले देख लिया। शत्रुघ्न को इतना क्रोध आया, उसने तलवार लगा के उसके पीछे भागा कि आज तेरा सर काट दूंगा। और मंथरा कुबड़ी थी, बड़ी मुश्किल से भागी कैकेयी के पास, बचाओ बचाओ। कैकेयी बाहर आई, कैकेयी ने भरत को बोला इसको रोको। भरत ने शत्रुघ्न को बोला मत मारो। बोले क्यों? इसके कारण भगवान राम चले गए। तो भरत ने कहा बहुत सुंदर बात की, मेरी भी इच्छा है, मैं इसको देख नहीं सकता, इसका वध कर दूं, लेकिन हम इसका वध करेंगे तो भगवान राम को अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके इमोशंस उठ रहे हैं, मंथरा को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसके वध करने की इच्छा हो रही है, लेकिन उन इमोशंस को कैसे हैंडल किया? हायर इमोशन से, कि मैं अगर इस इमोशंस में बह जाऊंगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस ढंग से हम कल्टीवेट कर सकते हैं। अभिमन्यु की हत्या हुई, अर्जुन बहुत रोया। ऐसा नहीं है कि भक्ति में कोई ऐसे इमोशंस नहीं आएंगे। उनके युवा बेटे की हत्या हो गई, बहुत रोया, लेकिन ऐसा नहीं कि रोते रोते वो डिप्रेशन में चला गया, युद्ध बंद कर दिया, 6 महीने बाद आया, बताओ जी अब क्या करना है। तुरंत सेवा के लिए तैयार हो गया, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा सुपर मोस्ट है। तो हम अपने जीवन में जो मंडेन इमोशंस आते हैं उसको हैंडल करने के लिए हमने ये देखना है इस इमोशंस में बह के क्या मैं जो असली इमोशन संबंध जनरेट कर रहा हूँ उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने अंदर इमोशनल बैलेंस लाने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी, जैसे ये तो हुई कि जो क्लियरली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली जो भी हमारे इमोशंस हैं वो मंडेन इमोशंस ही हैं। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी संशय होता है कि कई बार इवन डीटीज़ के प्रति या कुछ भी कई बार जो उमड़ता है हृदय में इमोशन वो भी ट्रूली ट्रांसेंडेंटल नहीं है, उसमें भी मटेरियल कंपोनेंट मिक्सड अप हो जाता है। मिक्स होता है, तो उसको रिफाइन करते रहे, प्रार्थना करें भगवान के सामने, हम ऑनेस्ट रहें कि आपकी सेवा में मेरे कुछ मिक्स इमोशंस भी हैं, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इनसे ऊपर उठ पाऊँ। और प्रार्थनाएं करेंगे, प्रयास करेंगे तो वो जो हमारा पोल्यूशन है उसको हम दूर कर सकते हैं और एज प्योर एज पॉसिबल भगवान को हम ऑफरिंग कर सकते हैं। कैसे इमोशन जनरेट होंगे? भगवान की सेवा करके, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो जो भी हम करें
कोशिश करें सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए। बीच में कुछ मिक्सचर हो रहा है, एटलीस्ट वी आर अवेयर कि मिक्सचर है, उसको हटाना है, तो ये भी एक अच्छी बात है। स्लोली स्लोली हम उसको ही पार कर पाएंगे। So prayers is the Yes, answer. yes. Prayers and practice will Prayers help and us. practice. And Thank examples, when we see the examples, that will give us. Thank you Prabhuji. Thank you very Thank you. much. Nandi Yeah. Pranam Prabhuji. और किसी का कोई any questions? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया ना कि हमें कोई भी चीज़ जैसे ज़्यादा या हम कहते हैं ना कि नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम धन संचय की बात करते हैं तो वो हमारे फ्यूचर्स में वो हमारे लिए काम आते हैं। जैसे चाहे बीमारी हो चाहे कुछ, पशु पक्षी अगर वो धन संचय नहीं करते तो अगर कोई भी उनको कोई डिजीज़ वगैरह हो जाता है तो वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो कॉजेज़ उनको फिर वो डेथ फेस करना पड़ता है। तो मनुष्य में लेकिन जो सेविंग्स है, अगर हम ज़्यादा सेव करते हैं तो कैसा क्रिटिकल कंडीशंस आगे आ सकता है, तो उसके लिए ये गलत कहाँ से होगा? ठीक बात है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके नहीं रखना है, लेकिन एक सीमा में, है ना। अपनी 8वीं पीढ़ी के लिए नहीं रखना। 7 पीढ़ी तक ठीक है। 8वीं 9वीं पीढ़ी के लिए प्लान कर रहे हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि कलयुग के लोग रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करते, लेकिन 7वीं पीढ़ी के लिए जमा जरूर करते हैं। जब आप रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करते तो 7वीं पीढ़ी की चिंता क्यों करनी। तो ग्रीड नहीं होना चाहिए। यस, रूप गोस्वामी जी ने भी बोला 50% हम भगवान की सेवा में लगाएं, 50% 25% भगवान की सेवा में, 25% इमरजेंसी में। इस ढंग से रखना है हमने। तो कुछ ना कुछ हमारे जो फंड्स हैं उसको कुछ इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अपना जीवन सरल रखें, ओके। अब बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग की आवश्यकता नहीं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा जो हमारा व्यवहार है, जैसे हमसे कोई क्रोध करता है या हमें अपमानित करता है या हमें मारपीट करता है हमारे साथ, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना? जैसे बाहरी जीवन में जैसे हम काम कर रहे हैं, कोई अपना गृहस्थ जीवन में कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ कोई क्रोधित होता है या कुछ करता है, तो हमें हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए? देखिए, ऑप्शन 2 है आपके पास। या तो आप नैले पे दहला कीजिए, है ना, फिर वो दहले पे क्या करेगा आगे, फिर ये चलता रहेगा, ओके। तो बट भक्त को अपना बचाव भी जरूर करना है। ऐसा नहीं कोई मार है तो चुपचाप मार खाते रहें, अपना शोषण करवाते रहें। तो अपने आप को आप एज अ सेफ्टी मेजर आप अपने आप को सेफ रखिए, बट अननेसेसरली अटैकिंग होने का फ़ायदा नहीं है। उस परिस्थिति से दूर हो जाइए, है ना, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना। तो बाहर की ऐसी कुछ परिस्थितियाँ, तो कुछ परिस्थिति बदल सकते हैं, अलग परिस्थितियों में जा सकते हैं, कुछ सिचुएशन को और एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसमें हम उलझ गए तो हमारा बहुत टाइम और एनर्जी निकल जाएगा और कुछ फ़ायदा कुछ हाथ में आने वाला है नहीं। तत्वदर्शी। हरे कृष्ण। तो प्रभु ये जैसे तत्वदर्शन मतलब ये आपका जो ये मतलब भगवान को वो करने के लिए, जानने के लिए, तो उसके लिए प्रश्न पूछना तो बहुत बताया ही है। और जैसे और सेवा और लाइक यू नो सबमिशन ना, और ये परिप्रश्न है ना, सेवा। तो उसके लिए लाइक आई मीन हाउ मच सेवा आप कर सकते हैं ना। जैसे माता जी ने पूछा तो लाइक यू नो मंदिर में कितना सेवा कर सकते हैं ना। हम लाइक इफ देयर बाहर आप अपने लिए सेवा कर रहे हैं, जैसे ना घर में रह के या जो भी कोई मतलब घर के काम या पता नहीं जो भी ना एम्प्लॉयमेंट या जो भी मतलब ऑफिस के काम, या ये अलग वो है लाइक। तो और लाइक परिप्रश्न है ना, मतलब यहाँ पे ना
इस्कॉन में वो करने की, जैसे आपके भगवत गीता में ये कर्म योग और आपका प्रश्न क्या है, मैं समझ नहीं पाया। प्रश्न वो आई वाज जस्ट तो वो दे रहा था लाइक ना कमेंट। अच्छा, कमेंट दे रहे हैं कि यहाँ के सेवा करेंगे तो भगवान से संबंध बनेगा। हाँ जी मंदिर में ना, उसके लिए तो मंदिर में वो ज़रूरी है ना। अदरवाइज दैट भगवत गीता में आपका 2 चैप्टर है, एक कर्म योग और कर्म योग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ जी, तो कर्म योग इज आई थिंक वो बाहर जो जैसे बाहर भी रह रहे हैं। खैर डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आपका मुख्य बात जो आप कह रहे हैं कि भगवान से संबंध, भगवान से इमोशनल एक्सचेंज करने के लिए मंदिर में आके सेवा करें। यस, दैट्स गुड, गुड, थैंक यू। ठीक है, आ गया माइक आ गया। कृष्णा प्रभु जी, आपने वो जो बताए थे, जो 3 विग्रह बनाए थे चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो कहाँ से, वुड क्या बताया था हमने, कहाँ से आई थी और वो कैसे क्यों बनाए थे, किस? वो जो नीम के पेड़ था इनके घर के बाहर, उससे नरहरि सरकार ने 3 विग्रह बनाए थे, महाप्रभु के नाचते हुए विग्रह, जो कहीं और ऐसे दिखाई नहीं देंगे। तो वो एक नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पे हैं, एक कटवा में जहाँ महाप्रभु ने संन्यास लिया, और एक नरहरि सरकार जी के घर में है। और वो प्लेस थी नरहरि सरकार का घर, श्रीखंड। हाँ, श्रीखंड। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि अननेसेसरीली बुक्स एकत्रित नहीं करनी चाहिए, तो ये मेटलिस्टिक बुक्स की बात, मतलब प्रभुपाद की बुक्स तो इकट्ठी कर सकते हैं ना, प्रभुपाद की सारी बुक रखनी चाहिए ना, जब नंबर आएगा जब पढ़ते रहेंगे। हाँ, सीसी, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, प्रभुपाद की सारी बुक्स तो होनी चाहिए। कई बार हमें बुक शॉपिंग की आदत पड़ जाती है कि और किसी आचार्य की कमेंट्री आ गई, और प्रभुपाद के डिसाइबल की बुक, तो बहुत सी बुक्स इकट्ठी हम करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद की बुक्स रखनी है, प्रभुपाद बुक्स पूरे अच्छे ढंग से पढ़ना है, फिर हमारी इच्छा है तो जो बुक ले उसको पढ़ें जरूर, है ना, केवल इकट्ठा ही नहीं रखना। थैंक यू। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर। प्रभु जी, जैसे अभी इमोशनल क्वेश्चन की भी बात हुई थी, तो प्रभु जी कभी कभार खुद भी डाउट में होते हैं एंड डिवोटीज भी कभी कभार पूछते हैं कि एक संडे ही होता है जो हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ या और रिलेटिव्स के साथ, तो एक बैलेंस कैसे हम बना सकते हैं कि हम टाइम सर्विसेज में भी देना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फुल वीक वी आर बिजी, पर एक संडे होता है जो हम फुल देना चाहते हैं, पर रिलेटिव्स जो होते हैं उन्हें लगता है अच्छा संडे है तो वो भी आए मिले, और फिर हम देखते हैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है सो वी फील डिसकनेक्टेड, क्योंकि अब होते तो वही रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलना होता है, पर पूरे साल तो हम मिलते नहीं हैं, और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम या उसके टाइम हमें उनकी याद आती है। तो क्या करें कि उनको भी टाइम दें, भक्ति को भी टाइम दें और खुद को भी टाइम दें संडे को ज़्यादा। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, तीनों कार्य करने हैं, तीनों महत्वपूर्ण है, और अपना भी ध्यान रखना है, भक्तों से भी संबंध बनाने हैं, और जो आस पास के लोग हैं उनके साथ भी उनको प्रचार करना है। तीनों आवश्यक है, लेकिन तीनों में बैलेंस आना बहुत आवश्यक है। तो एक्सपीरियंस से हम बैलेंस सीखते हैं। एक ही संडे है आपके पास जो सारे कार्य करने हैं, तो रिलेटिव्स को भी खींच के लाइए मंदिर में किसी ढंग से, और पूरा साल है, आजकल सोशल मीडिया से कुछ फ़ायदा भी है, पूरा साल हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं, कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, प्रसाद भिजवा सकते हैं, तो कुछ इम्पर्सनल तरीके से, कुछ पर्सनली आपकी इंटेंशन है तो कुछ ना कुछ आप उनको ध्यान देते रहेंगे, है ना, कल्टीवेट करते रहेंगे, और प्रार्थना कीजिए, और जब मौका मिले उनको मंदिर में लेके आइए और कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हियरिंग फ्रॉम यू इज़ ऑलवेज वेरी एनलाइटनिंग एंड हार्ट वार्मिंग। भक्ति में बहुत मैं जस्ट सोच रहा था कि क्योंकि आपके बेसिक्स फाउंडेशनल इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो लीलाओं में भी उन बेसिक्स को कनेक्ट करके बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स हम सबको देते हैं। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। अब ये क्वेश्चन है जो मेरे अपने लिए भी है और सेवा से कनेक्टेड भी है
जिस आपने बताया चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन जा रहे थे तो भक्तों की परमिशन चाहते थे और 2 साल तक वेट करते रहे। तो भाई कई बार ऐसे होता है कि हम परमिशन लेते हैं, टैक्सी सामने खड़ी हो गई है, टिकट हाथ में है, तो परमिशन लेते हैं कि हमें वृंदावन जाना है या वेरेवर जाना है। या फिर दूसरा है कि किसी ऐसे भक्त से ढूंढ के परमिशन लेते हैं कि इच्छा हमारी हाँ आपकी, उसी भक्त के पास जाते हैं जो परमिट कर दे, दूसरे के पास नहीं। वी चूज़ कि कौन हाँ करेगा, उस चीज़ के लिए उसी के पास जाते हैं। तो हाउ टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स एंड डू द राइट, डेवलप राइट कॉन्शियसनेस। देखिए कोई बात नहीं, परमात्मा सबके हृदय में बैठे ही हैं तो ये केवल औपचारिक नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियली सैंक्शन हो गया है ना। नथिंग इज, प्रभुपाद लिखते हैं डोंट बी एन ऑफिशियल मेडिटेटर, है ना। भक्ति में ऑफिशियल काम नहीं चलेगा, कोई सर्टिफिकेट है, परमिशन है, देख लो जी। तो हृदय की हमारी क्या भावना है, भावग्राही जनार्दन। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं, किस इंटेंशन से हम क्या कार्य करें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। मोर देन एक्शन इज इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई ऐसा कर रहा है, वो सोच रहा है कि आई एम गेटिंग स्मार्टर, बट कृष्णा इज द स्मार्टेस्ट, ही नोज कि किस इंटेंशन से कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इंटेंशन शुड बी वेरी प्योर, ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर प्रभु जी कोई भी चीज़ अगर भगवान के द्वारा पहले से निर्धारित है, जैसे हम कहते हैं कि पत्ता भी हिलता है तो प्रभु जी की इच्छा से, उस निर्धारित स्थिति के लिए हमारी जो कर्म है वो कितना % डिस्पेंसिबल है, परिस्थिति है, उस परिस्थिति खुद कितना % डिस्पेंसिबल है उस निर्धारित रिजल्ट के लिए। ठीक बात है। तो हमारा एफर्ट्स हैं और हमारा भाग्य है, उससे रिजल्ट आता है ना। कुछ हमारे एफर्ट्स होते हैं, कुछ हमारा पूर्व जन्म कर्मों का फल है, उससे मिक्स होके रिजल्ट आता है। किस एक्टिविटी में कितना मेरा प्रयास होगा, कितनी मेरी डेस्टिनी है, कैसे मालूम चलेगा, ये आपका प्रश्न है ना। तो इसको हम मालूम नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी अभी वो ऐप नहीं आया कोई ना, डेस्टिनी एफर्ट्स ऐप डालो, पता चल जाएगा इस सेक्शन में इतना % डेस्टिनी है, इतना % एफर्ट है। अलग अलग कार्यों में अलग अलग होगा। कईयों में जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि विवाह हो के सुख मिलेगा ही नहीं तो कई बार ऐसा होता है, कई बार वो कई सोचता है विवाह होगा ही होगा। इसका उपाय ये है कि जो मेरे हाथ में है मैं उसको ठीक करूं, मैं इसमें ज़्यादा चिंता ना करूं, डेस्टिनी में क्या है, डेस्टिनी में क्या है, ज्योतिषियों को चक्कर काटता रहूं, पूछूं ये क्या है। जो मैं इससे मैं ठीक कर सकता हूं वो ठीक करूं, वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, और परिणाम के लिए भगवान पर निर्भर रहूं। सारे कार्य मैं गुरु साधु शास्त्र के अनुसार करूंगा तो मैं कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा। बस अगर गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा, तो मैं कर्म बंधन में फंसूंगा। अब गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कार्य किए, परिणाम मेरे अनुसार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज कृष्णा, उन पे हम निर्भर रहेंगे। भगवान चाहेंगे तो हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं। जो हमारे हो सकता है कुंडली में ना लिखा हो, भक्तों की कुंडली जब ज्योतिषी के पास पहुंचती है, ज्योतिष कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी कुंडली में तो ये था ही नहीं, ये होना ही होना था, हुआ ही नहीं, क्योंकि भगवान भक्तों के कर्म फल को आल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमने भगवान की शरण लेनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और जो कार्य करना है शास्त्रों के अनुसार करना है, साधुओं से पूछ के करना है, तो हम सुरक्षित हैं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। तो उसमें एनालिसिस मत करें, कितना डेस्टिनी, कितना वो, हम परेशान हो जाएं और लोग घुमाते रहेंगे हमें, ये नग डालो, वो डालो, ये चेंज कर लो, वो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसी ढंग से चलिए। इज इट क्लियर प्रभु? दोनों का फैक्टर जरूरी है, वो हम जान नहीं सकते। किसी कार्य में डेस्टिनी ज़्यादा होगी, एफर्ट्स कम लगेंगे, किसी में पूरे एफर्ट्स होंगे, डेस्टिनी का पार्ट कम होगा, बट हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ
सही बात है, कोई प्रश्न पूछा उस पर लोग हंसे तो दूसरा जो प्रश्न पूछने वाला हो सकता है कि मेरे प्रश्न पे हंस रहे हैं, मेरी मनस्थिति पे हंस रहे हैं। ये मनस्थिति पे नहीं हंसते, भक्त लोगों का स्वभाव होता है तो उस भाव से तो उसको उस ढंग से मत लीजिए कि कोई किसी मनस्थिति में। कोई भी प्रश्न बुरा नहीं है और आपका धन्यवाद देना चाहिए। आपके इस प्रश्न से कितने भक्तों का उद्धार हुआ, कितने भक्तों को क्लैरिटी हुआ। तो प्रश्न पूछने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, अपने मन को खोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, वो भी इतनी बड़ी असेंबली में। आप अलग से आके भी पूछ सकते थे, तो आपने बहुत बहादुरी दिखाई है, तो इसमें कोई बात नहीं है। आपके प्रश्न से भक्तों को बहुत सहायता मिली है, तो आपका बहुत धन्यवाद। तो उस ढंग के मत लीजिए कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक स्वाभाविक होता है, एक भक्त लोग बहुत उत्साहित होते हैं तो हंसी निकल पड़ती है, लेकिन ये किसी का वो नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की जय। तिथि महामहोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। तो बहुत विशेष धन्यवाद। कृपया प्लीज 1 मिनट और, 1 मिनट और ब्रह्मा जी का केवल 1 मिनट और प्लीज। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर हम सब आप सबकी तरफ से प्रभु जी को बहुत विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया और आप सबको रियलाइजेशंस भी हैं इसके बारे में कि प्रभु जी इज़ अ वेरी वेरी रियलाइज सोल। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सारे तत्वों को जानना, सिद्धांतों को जानना और अपनी सिंपल भाषा में प्रस्तुत करना कि हर व्यक्ति रिलेट कर सके, उसकी जो कौशलता है वो हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के पास है। तो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि प्रभु जी यहाँ पर आते हैं। और प्रभु जी वैसे पंजाबी बाग के टेम्पल प्रेसिडेंट काफ़ी साल रहे हैं। पंजाबी बाग जो बहुत ही विशेष मंदिर है, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स है। इतना अद्भुत वहाँ पे कॉन्ग्रेगेशन और यूथ हैं, ब्रह्मचारीज हैं। तो प्रभु जी ने ही सिंगल हैंडेडली एक्चुअली उसको डेवलप किया है। और फिर अभी प्रभु जी पूरा पंजाब की सेवा देख रहे हैं। और हमारा ये भी निवेदन है कि हालांकि है तो थोड़ा गुजर एरिया से, परंतु फिर भी हम पंजाबी हैं, तो यहाँ प्रभु जी थोड़ा ज़्यादा आते रहें थोड़ा अधिक टाइम हमें यहाँ पर दें, ताकि हम भी प्रभु जी से बहुत सटल पॉइंट्स हैं मार्गदर्शन ले सकें और प्रैक्टिकली आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ वक्त हरे कृष्ण बोलने में थोड़ा घबरा रहे हैं, प्लीज उत्साह से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, आप सबकी निताय गौर प्रेमानंदे। तो हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सब अद्भुत सेवा में लगे रहते हैं श्री राधा गोविंद की कृपा से, तो जो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन हुआ था, तो उसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो उसमें 3 भक्त रह गए थे IYF ब्रह्मचारी हमारे टेम्पल ब्रह्मचारी के अलावा। तो उनकी तो भी सूचना नहीं थी, परंतु 3 नाम मुझे दिए गए यहाँ पर। तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे वो आगे आके प्रभु जी से अपने जो आशीर्वाद है वो स्वीकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिज ग्रेस राधा रमन केशव प्रभु। राधा रमन केशव प्रभु पूरा BBT संभालते हैं। इतना हल्की ताली मार रहे हैं। सारे बुक्स का अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ही किया था। जो बुक्स आपने बांटी वो सब इन्हीं का बहुत विशेष आयोजन था। तो प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो बुक्स आ गई, आपने इशू करा ली, बट भी गई, पर अगर लक्ष्मी डिपॉजिट नहीं हुई, लक्ष्मी भी डिपॉजिट कर दी, अगर वो गिनी नहीं गई और जमा नहीं हुई तो फिर भी कुछ होगा नहीं, रिपोर्टिंग पूरी नहीं हुई। तो रंजन गोस्वामी प्रभु अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, तो राजाराम प्रभु के राइट हैंड हैं, जब प्रभु जी जॉब करते थे तब से, और अब जॉब प्रभु जी रिटायर हो चुके हैं, परंतु ये वहां पे बैठे बैठे भी यहीं का सेवा करते रहते हैं। तो रंजन गोस्वामी प्रभु का बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और बुक्स इश्यू भी हो गई, आप गए, प्रचार भी किया, डोनेशन लेके भी आ गए, बुक्स भी दे दी, स्पॉन्सरशिप भी हो गया, जमा भी करा दिया, स्कोर भी हरि बोल हो गया, पर डोनर के पास रसीद नहीं गई। तो क्या होगा? अगली बार डोनर डोनेशन नहीं देगा। तो डोनेशंस को पूरा कंपाइल करना, रसीदें टाइम से काटना, उसमें ज्योति चड्ढा माता जी, तो माता भी आगे आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक भक्त की सेवा बहुत विशेष है और योगदान देती है इस किसी भी सेवा को संपन्न कर पाने में। तो माता की धन्यवाद। हरि बोल।
श्रीला प्रभुपाद के, श्रीला प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, समवेत गौर भक्त वृंद के, गीता भवन में प्रसाद महामहोत्सव की, गीता गौर पे बरंदे। आप सब जा सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।